चलिए आज समझते हैं हम लोग गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण कांच का जो खोखला गोला होता है ना, उसको काट लें और फिर उसके बाद में एक तरफ उसकी पेंट कर दें, तब इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। देखिए लिखा भी है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुए भाग होते हैं। इसमें एक तल पर पारे की कलई, कलई का मतलब होता है पॉलिश कर देते हैं, तथा लेड ऑक्साइड का पेंट होता है। जबकि दूसरी तरफ परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। परावर्तक तल जहां से किरणें आती, जहां जिस पर किरणें आती हैं, आने के बाद टकराकर वापस चले जाती हैं, ऐसे तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोल। ये देखिए गोलीय दर्पण, ये गोल है ना, इसमें से हमने काटा, काटने के बाद में एक तरफ पॉलिश कर दी, जिसे हमने क्या कहा? गोलीय दर्पण। अब अगला टॉपिक देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका मतलब पॉलिश कहां पर है? पॉलिश पीछे की ओर गड्ढे में है, तो उसे क्या कहा? उत्तल दर्पण। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है हमेशा। जैसे मोटरसाइकिल और गाड़ियों के साइड मिरर के हैंडल पे जो दर्पण लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण के कहाँ पॉलिश करते हैं? गड्ढे में, यानी गोल में। और उभरा हुआ तल क्या होता है? उसका परावर्तक तल। देखिए ये रहा, इसका पॉलिश कहाँ की गई है? गड्ढे में कलई की गई है, यानी पॉलिश की गई है। परावर्तक तल, उभरा हुआ तल जो है वो क्या है? परावर्तक तल है। ये उभरा हुआ तल क्या है? परावर्तक तल। देखिए ये बना दिया, इसमें इमेज दिखा दी है। ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या है? विस्तृत दृष्टि, यानी दूर तक का दिखेगा, पीछे तक का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा आकार। अवतल दर्पण में क्या है? अभिसारी, यानी कि किरणों को फैला देगा। अवतल दर्पण किरणों को क्या करेगा? अभिसारी, कन्वर्जिंग कर देगा, यानी इकट्ठा कर देगा, फैलाएगा नहीं, इकट्ठा करेगा। और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा व सीधा बनाएगा। ठीक है, इसका देखिए इस तरीके से मुड़ा हुआ है ना, तो ये इसका पॉलिश कर रही है अंदर की तरफ। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, यानी जो अंदर वाला होता है वो अब परावर्तक तल है, और पीछे उभरे हुए तल पे क्या की गई है? पॉलिश की गई है। इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है। समानता ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। देखिए ये रहा अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करी गई है, और परावर्तक तल अब की बार क्या है? अंदर धंसा हुआ, जहां से किरणें आती है ना, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ये किरण टकराई, टकराने के बाद में वापस हो गई। अब इसका भी फिर से मिरर इमेज दिखा दी है यहाँ पर, और फिर अब आगे देखते हैं। अब गोलीय दर्पण में जो जो चीजें होती है ना, उसके बारे में समझेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव पी, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के जो बीच का बिंदु होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पी से लिखा ना, दर्पण बना है, उस पर पी, पी ध्रुव बना हुआ है। और ये वक्रता त्रिज्या, ये सी है ना, सी से लेकर पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। देखिए आ गया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा सी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे चित्र द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, थ्योरी से कुछ कम समझ आता है। चलिए अवतल दर्पण को देखते हैं और सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये फोकस एफ, जहां पर किरणें सारी मिलती है ना, उसे क्या कहते हैं? फोकस एफ। और जो सेंटर होता है, जिस गोले का एक कटा हुआ भाग है, यानी मान लीजिए चूड़ी है, चूड़ी का जो सेंटर होता है ना, उसे क्या कहा गया है? वक्रता केंद्र। ऐसे गोले का जो सेंटर है, उसे क्या कहा गया है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पूरी जो लाइन देखिए लिखा भी है मुख्य अक्ष, ध्रुव और सी और एफ से होती हुई एक मुख्य अक्ष बीच की रेखा जा रही है, जिसे क्या कहा है? मुख्य अक्ष। और ये दर्पण पर बीच में सेंटर में एक पी बना हुआ है, ध्रुव, जिसे क्या कहा गया है? ध्रुव। अब फोकस दूरी क्या होती है? एफ से लेकर पी तक की दूरी को क्या कहा गया है? फोकस दूरी कहा गया है। और इसे जब वर्टिकल देखेंगे, यानी कि लंबवत देखेंगे, तो देखिए ऊपर की तरफ दिखाया गया है। ये आपतित किरणें देखिए समांतर जा रही हैं और फिर परावर्तन हो रही है, और इसके पश्चात क्या मिल रही है? फोकस पर मिल रही है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में अब इसका परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ साइड। तो अब ये किरणें का आएंगी, उभरे हुए साइड से टकराएंगे, और टकराने के बाद में परावर्तित होगी। अभी पीछे तो पॉलिश की गई है, तो पॉलिश वाले साइड में तो बनेगा नहीं दर्पण, या ना किरणें मिलेंगी, तो डॉट डॉट से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं यहाँ पर, ये डॉट डॉट का मतलब।
देखिए यहाँ पर कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। वक्रता केंद्र भी है इसमें, फोकस दूरी भी है। F इक्वल्स टू पी एफ, यानी कि फोकस दूरी ना पी एफ तक के बीच की दूरी को इन्होंने फोकस दूरी बोला है। देखिए अब आ गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या भी आ गया, मुख्य अक्ष भी आ गया। ये सब कुछ हम पहले भी समझ चुके हैं। अब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब फोकस क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत क्या होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जहां पर सारी किरणें मिल रही हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। अब आगे देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की इसमें ये दिखा दिया पूरा जो हमने पीछे पढ़ा था ना वही दोबारा से दिखा दिया कि देखिए यहाँ मिल रही है फोकस पर, और उत्तल दर्पण में भी F फोकस पर मिल रही है। यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है ना F, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। इसलिए F बराबर लिखते हैं वक्रता त्रिज्या R, यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। इसका फॉर्मूला हो गया F बराबर R अपॉन 2। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ये किरणें जा रही हैं और ये टकरा रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन किरणें नीले नीले गोलीय दर्पण पर टकराने के बाद में परावर्तित कहाँ हो रही हैं, परावर्तित हो रही है पीछे, यानी कि जहाँ पॉलिश हो चुकी है वहां पर। तो इसे कैसे दिखाया, डॉट डॉट से दिखाया। ठीक है, डॉट डॉट से दिखाया, कहाँ मिल गई, ये फोकस पर मिल गई। इस तरीके से जब समांतर किरणें जाती हैं तो वो फोकस पर मिल जाती हैं। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं और ऐसा लगता है कि वे दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस से आ रही हैं। वो हमने देखा था ना चित्र में कि किरणें उधर लग रहा है कि मिल रही हैं, लेकिन पीछे की तरफ क्या है, फैल जाती हैं। तो इसे क्या कहा उन्होंने, उत्तल दर्पण। अब आगे देखते हैं, अभी क्या है, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए, ये अवतल दर्पण, यहाँ से किरणें टकराई और टकराने के बाद में परावर्तन के पश्चात, ये येलो कलर की जो है ना वो परावर्तन के पश्चात है, कहाँ मिली, आकर फोकस पर मिली। इसका मतलब यहाँ किरणें टकराने के बाद में फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि F कहते हैं। अब देखिए फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे आमतौर पर अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से लिखते हैं। फोकस तल क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के लंबवत एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है ना, उसे हम कहते हैं फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के लंबवत वह काल्पनिक समतल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है उसे फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर न आने वाली किरणें परावर्तन के बाद इसी तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं। क्या मतलब, मुख्य अक्ष के समांतर न आने वाली किरणें जो समांतर नहीं आती हैं वो परावर्तन के पश्चात बाद इसी तल के किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसे चित्र में दिखाएंगे, ये लंबवत होता है सीधा ऐसे, मुख्य अक्ष के लंबवत, इसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। देखिए लंबवत, ये इसमें लंबा लंबा फोकस है ना, F के लंबवत एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल। अब पढ़ते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार घेरे के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सरल शब्दों में दर्पण की वह चौड़ाई जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है द्वारक कहलाती है। ये M1 M2 दर्पण था ना, उसका M1 और M2 ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये मतलब जो दर्पण जहां जो शुरू और वहां से अंत हुआ गोलीय व्यास, इसका क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। हम लोग पीछे भी देखा है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अभी हमारी सारी परिभाषाएं पूरी हो गई। अब हम लोग इसको प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनेंगे ये समझेंगे अगली वीडियो में।